कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में राहु से ही संबंधित एक और अद्भुत बात लेकर के। कहीं न जाना, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले उन सभी तमाम ज्योतिष के प्रेमी, ज्योतिष को जानने वाले, ज्योतिष में अपनी रुचि रखने वाले और ज्योतिष को जानने की इच्छा रखने वाले, कुंडलियों के अध्ययन के लिए लगातार प्रयास करने वाले, उसको सीखने की क्षमता और योग्यता रखने वाले उन सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। अब आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बिल्कुल बन के रहना, अंतिम तक कहीं ना जाना। आरंभ करते हैं। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी सी है, एक लाइन की बात है जो बड़े ही अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। आप ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते चलोगे तो आसानी से ये बात पता चल जाएगी कि दशा कैसी बीतने वाली है और क्या होने वाला है। करना क्या है, आपकी कुंडली में राहु किसके साथ बैठा है, पहले तो ये देखिए कि वो किस भाव में बैठा है और वो जहां कहीं बैठा है, क्या वो, मुझे सर्दी हुई है, आवाज से आप लोगों को पता चल जाएगा, पर मैं ये एक दिन का कार्यक्रम है, आपको ये तीसरे दिन मिल रहा है। तो राहु अगर जो बैठा है वो कहां बैठा है और किसके साथ बैठा है, तो अगर राहु, ये छोड़ दो 2 मिनट के लिए कि वो कहां बैठा है, किस भाव में बैठा है, ये छोड़ दीजिए। सिर्फ आप इतना देख लो कि वो किस ग्रह के साथ बैठा है और कहां देख रहा है, बस इतनी सी बात है। तो देख रहा है कहां, यहां। देख रहा है कहां, यहां। और उसकी दृष्टि कहां है, यहां। यानी कि अगर हम चर्चा करते हैं कि किसी भी भाव के अधिपति के साथ अगर राहु बैठेगा तो अलग अलग तरीके का परिणाम देगा, लेकिन अगर राहु सप्तम भाव के अधिपति के साथ और द्वितीय भाव के अधिपति के साथ अगर बैठा हो तो उसकी दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। दशा काल तो हमेशा ही राहु की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जाती है और कमजोरी देती है, मानसिक परेशानी, बुद्धियाविहीन, मत विभ्रम, सर्वशून्य वाली भाषा। लेकिन अगर वो दूसरे भाव के अधिपति और सातवें भाव के अधिपति के साथ अगर युति कर रहा हो, मतलब उसके साथ बैठा हो, युति मतलब बैठना, जैसे राहु चंद्रमा के साथ बैठे हैं ना, यहाँ पे, यहाँ चंद्रमा सप्तम भाव मारक भाव, तो मकर लग्न की कुंडली है ये, तो सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा मारक हो जाएंगे। मिथुन लग्न, वृष लग्न की कुंडली होती तो बुध मारक हो जाते, क्योंकि ये दूसरा भाव और सप्तम भाव मारक होते हैं। तो अगर ये राहु सप्तम भाव के अधिपति और द्वितीय भाव के अधिपति के साथ किसी भी भाव में बैठा हो तो कष्ट देता है। अब जैसे ही ये दशा काल आरंभ हो तो गणेश जी की पूजा करना शुरू कर दो। बचाएगा तो नहीं कोई आपको, पर हाँ, झेलने की ताकत जरूर विकसित हो जाएगी। और उसके बाद की उस दशा काल में चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दो। उस दशा काल में दान थोड़ा ज्यादा बढ़ा दो, गो सेवा कर लो, गाय माता का दर्शन कर लो, उन्हें छू करके प्रणाम कर लो, दान की संख्या बढ़ा दो। हाँ, बीमार रह रहे हो हमेशा, दान बढ़ा दो, पुष्प की माला दान कर दो। अगर बीमारी ज्यादा है तिल का दान कर दो। अगर बीमारी ज्यादा है जल दान कर दो। अगर बीमारी ज्यादा है मीठा जल दान कर दो। अगर बीमारी ज्यादा है शहद दान कर दो। अगर बीमारी ज्यादा है पुष्प का दान कर दो। अनेक प्रकार की समस्याओं का एक निदान है पुष्प की माला का शिव जी को दान। चाह दो जाकर, रविवार को, सोमवार को, शनिवार को, किसी भी वार में आप प्रत्येक दिन अपने माली से कह दो कि एक मुझे पुष्प की माला ला दो, सफेद चमेली के पुष्प की, और उसको आप सोमवार को या मंगलवार को या बुधवार को, गुरुवार को, किसी भी दिन जाकर के शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा करके, शहद चढ़ा करके और उनपे एक फूल की माला चढ़ा दो। देखो धीरे धीरे आपकी सारी जो अनिष्ट हैं वो खत्म हो जाते हैं और समस्त प्रकार के रोगों का शमन हो जाता है। तो राहु की दशा में भी किसी प्रकार के अगर अनिष्ट की आशंका हो रही है, डरता है बड़ा मन, राहु की दशा में बहुत अनायास डरता रहता है, तो ये ना हो, उसके लिए आपको, अगर राहु ऐसी स्थिति में है तो निस्संदेह कोई बहुत विधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़े से आप सावधान हो जाओ और ध्यान रख लो मन की स्तुति का। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए कार्यक्रम में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो कर्म योगी होता है, जो कर्म को योग की भांति करता है। अब एक बात बताता हूं, योग का मतलब क्या है? आप जब प्राणायाम करते हो, श्वास चढ़ाते हो, तो क्या उसको रख लेते हो? लोगे नहीं तो छोड़ने का, लोगे नहीं तो मन बेचैन, छोड़ोगे नहीं तो मन बेचैन, है ना? स्वस्थ तो तभी रहते हो जब लेना और छोड़ना बना रहे, आदान प्रदान। लिए तो आप उसको जीवन भर तो दबा नहीं सकते, छोड़ दिए तो लेना ही पड़ेगा। बस यही बात है। कर्म को योग का रूप दे दिया। शरीर, बुद्धि और मन और इंद्रियां, इन सब को जो वश में करके सिर्फ काम ही कर रहा है, अपने कर्म पे उसका फोकस ज्यादा है, वही शुद्ध रूप से कर्मयोगी है। हाँ, और कर्मयोगी की विस्तृत कोई विशेष परिभाषा नहीं है। कर्मयोगी वही है, या कर्म वही योग से युक्त होकर के कर्म वही कर रहा है जो वास्तव में परमात्मा को याद करता हुआ अपना नित्य और नैमित्तिक कर्म कर रहा है, और उसमें जरा भी उसको कोई दोष पैदा ना करता हो। वो कर्म दूषित हो जाती है जिस कर्म में आसक्ति हो, या जिस कर्म में आप फल की प्राप्ति की इच्छा रख लेते हो। वो कर्म अशुद्ध हो गया, उसको दोष लग गया अशुद्धि का। बस यही बात है, बस यही बात है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।